ओके। हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमन हार्ट। ओके। एक फिटनेस ट्रेनर को ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसको उसके ऊपर से पता चलेगा कि हाउ द हार्ट वर्क्स। ओके। सो आपको पता, लाइक हम लोग आजकल केसेस सुनते आ रहे हैं कि जिम में हार्ट अटैक्स आए। ओके। तो आपको ओवरऑल हार्ट का हेल्थ कैसा होना चाहिए, हार्ट फंक्शन कैसे कर रहा है, हार्ट में एबनॉर्मेलिटीज़ क्या क्या आ सकती है। ओके। तो ये सारी चीज़ों का आपको पता लगता है। तो ये टॉपिक फिटनेस ट्रेनर के लिए या पर्सनल ट्रेनर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके। या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक्सरसाइज किस तरीके से हमारे हार्ट के ऊपर एक स्टिमुलस जनरेट करता है, और लेट से किस तरीके से हमारा हार्ट एक एक्सरसाइज को रिस्पॉन्ड करेगा। ओके। सो इसीलिए एनाटॉमी एक हार्ट की, और यू कैन से एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन हार्ट, ये पढ़ना एक फिटनेस ट्रेनर के लिए काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके। तो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि ह्यूमन हार्ट में क्या क्या फीचर्स होते हैं, कितने चेम्बर्स होते हैं, उसका वेट कितना होता है, एक सेडेंटरी आदमी के हार्ट का वेट कितना होगा, एक एथलीट के हार्ट का वेट कितना हो सकता है। ओके। हार्ट में कौन कौन से मसल्स होते हैं, कौन कौन से लेयर ऑफ मसल्स होते हैं, और हार्ट में बेसिकली ब्लड का सर्कुलेशन किस तरीके से होता है। ओके। सो लेट अस स्टार्ट। ओके। सो नाउ ह्यूमन हार्ट, पहला हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या फीचर्स है। ओके। ह्यूमन हार्ट का वेट जो होता है वो अराउंड 300 ग्राम्स होता है। अगर प्रिसाइजली बोला गया तो 286 288। ओके। बट लेट अस हैव अराउंड 300 अराउंड फिगर। तो 300 ग्राम्स का उसका मिनिमम वेट होता है एक अडल्ट ह्यूमन हार्ट का। ओके। एक सेडेंटरी पर्सन का मैंने बोला, अगर आप एथलीट हार्ट के बारे में बोलो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस से कि व्हाट इज एन हार्ट, विच टाइप ऑफ मसल। ओके। हार्ट में कौन से टाइप का मसल होता है। इट इज नॉट अ स्केलेटल मसल। अंडरस्टैंड। हार्ट में जिस टाइप का मसल होता है वो एक स्पेशलाइज्ड मसल है, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक मसल। वी से इट एज अ कार्डियक मसल। सो इट इज नॉट अ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल कहाँ पे होता है, बाइसेप, ट्राइसेप, एब्स, लेग्स, ये सारे के सारे क्या हो गए, दीज आर द स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल जो होते हैं इनमें वॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन होता है, आप कंट्रोल कर सकते हो, राइट। कार्डियक मसल जो होता है वो इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन वाला होता है। यू कैन नॉट कंट्रोल द कॉन्ट्रैक्शन, इट बीट्स कंटिन्यूअसली। ओके। तो ऐसा तो होगा नहीं कि हार्ट हमारा बंद हो जाएगा। ओके। तो वो कंटिन्यूटी में बीट करते रहता है, हमारा वॉलेंटरी कंट्रोल नहीं रहता उसके ऊपर। ओके। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, हार्ट का वेट होता है अराउंड 300 ग्राम्स। ओके। 300 ग्राम का वेट होता है एक सेडेंटरी पर्सन में। एथलीट्स के हार्ट के बारे में आप लोगों ने अगर पूछा तो एथलीट का हार्ट जो होता है वो थोड़ा वेट में ज्यादा होता है। नाउ व्हाई दिस इज सो, बिकॉज एथलीट्स ट्रेनिंग करते जिसके ऊपर से उनका हार्ट स्ट्रांग होते जाता है। ओके। मसल्स हार्ट के थोड़े से स्ट्रांग होते जाते, तो 300 से उनका हार्ट थोड़ा सा ज्यादा वे करेगा। ओके। बट दैट इज नॉट अ अनहेल्दी हार्ट, इट इज एन हेल्दी हार्ट until and unless it is beating properly। ओके। वो एक हेल्दी हार्ट ही कहा जाएगा, उसको एथलीट हार्ट भी बोला जाता है। ओके। सो नाउ हार्ट जो होता है वो, ह्यूमन हार्ट जो होता है वो कहाँ पे सिचुएटेड रहता है। सो ह्यूमन हार्ट इज सिचुएटेड बिहाइंड योर स्टर्नम, स्लाइटली ऑन द लेफ्ट, और उस जगह का नाम है मीडियास्टीनियम, या मीडियास्टीनम भी बोला जाता है। तो दिस इज योर स्टर्नम बोन, राइट, मिडल ऑफ द चेस्ट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं स्टर्नम के एग्जैक्ट पीछे है वो, लेकिन थोड़ा लेफ्ट साइड पे। ओके। और जिस जगह पे हमारा हार्ट लोकेटेड है, या जिस जगह पे वो बैठा हुआ है, ओके, उस जगह का नाम है मीडियास्टीनियम। और ये जगह कहाँ पे है, इट इज बिहाइंड द स्टर्नम। ओके। सो द ह्यूमन हार्ट इज सिचुएटेड बिहाइंड योर स्टर्नम, स्लाइटली ऑन द लेफ्ट, और जिस जगह पे वो हार्ट लोकेटेड है, ओके, या फिक्स्ड है, उस जगह का नाम क्या है, मीडियास्टीनियम। ओके। नाउ ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इन 4 चेम्बर्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ह्यूमन हार्ट इज अ 4 चेम्बर्ड हार्ट, या फिर 4 चेम्बर्ड। चेम्बर्ड का मीनिंग होता है जगह। ओके। एक खाली स्पेस। यू माइट हैव सीन अ चेम्बर इन अ बिल्डिंग, राइट। एक जगह होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेम्बर बोलते हैं। उसी तरीके से हमारा जो हार्ट है उसके अंदर 4 खाली स्पेसेस है जिसके अंदर ब्लड आता है। तो वो स्पेसेस को हम लोग चेम्बर्स बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ चेम्बर। सो ये देखिए, तो ये मैंने एक ह्यूमन हार्ट का एक डायग्राम बनाया। सो ये एक जगह है, ठीक है।
ये पूरी एक जगह है, ये एक चेंबर हो गया, ये दूसरा चेंबर हो गया, यहाँ पे एक तीसरा हॉलो स्पेस है और एक चौथा। सो 1 2 3 एंड 4, सो इट इज अ 4 चेंबर्ड हार्ट। ओके, ह्यूमन हार्ट्स आर 4 चेंबर्ड। नाउ ये चेंबर्स के कुछ नाम है, ऊपर के चेंबर का कुछ नाम है और नीचे यहाँ पे जो चेंबर्स है उनका कुछ नाम है। ये देखिए, जो नीचे की तरफ यहाँ पे आपको 3 और 4 ये जो चेंबर्स दिख रहे हैं उनको बोला जाता है वेंट्रिकल। यहाँ पे मैं लिखता हूं, इट इज कॉल्ड एज वेंट्रिकल। ओके, और ऊपर के दो चेंबर्स है उनको बोला जाता है एट्रियम। ओके, इट इज कॉल्ड एज एट्रियम। सो एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स। सो मैंने हार्ट इस तरीके से बनाया, ये देखिए, ये लेफ्ट साइड है, ओके, और ये राइट साइड है। तो देखिए, दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस इज द राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में जो वेंट्रिकल होता है उसको बोला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट साइड में जो वेंट्रिकल होगा उसको बोला जाएगा राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड में जो एट्रियम होता है उसको बोला जाएगा लेफ्ट एट्रियम, राइट साइड पे जो एट्रियम होता है उसको बोला जाएगा राइट एट्रियम। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। अब इनकी खास बात देखो क्या है, कभी भी याद रखना, एट्रियम जो होता है, ठीक है, ये दो एट्रियम जो होते हैं, एट्रियम ऑलवेज रिसीव्स द ब्लड। ठीक है, क्या होता है, बॉडी के अलग अलग जगह से इनके अंदर ब्लड रिसीव होता है, और वेंट्रिकल्स जो होते, इट पंप्स ब्लड आउट फ्रॉम द हार्ट। ऊपर वाला जो एट्रियम है उसने क्या किया, ब्लड को रिसीव किया, वेंट्रिकल है इन्होंने क्या किया, ब्लड को हार्ट से बाहर की तरफ पंप कर दिया। तो ये रिसीवर नहीं है, ये क्या करते हैं, ये ब्लड को क्या करते हैं, बाहर की तरफ पंप करते थे, और जो भी बॉडी में से ब्लड आएगा वो पहला किस में जाएगा, एट्रियम में जाएगा। लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम का काम काज अलग अलग है, लेकिन कॉमनली क्या करते हो, वो हमेशा ब्लड को रिसीव करेंगे, और वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, ब्लड को हार्ट से बाहर पंप करते हैं। वेंट्रिकल्स को अगर आप लोग देखोगे तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते एज कंपेयर टू एट्रियम। क्यों स्ट्रॉन्गर होते, क्योंकि इनके मसल्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा थिक होते, क्योंकि हार्ट से ब्लड को बाहर पंप करना है, सो काफी ज्यादा पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, राइट। सो वेंट्रिकल्स ऑलवेज जनरेट मोर अमाउंट ऑफ या फिर पावरफुल कॉन्ट्रैक्शंस एज कंपेयर टू एट्रियम। ओके, नाउ अभी हार्ट में मसल्स के लेयर कौन कौन से होते हैं और उनके नाम क्या है, ये देखिए। अभी सपोज हम लोग ने इतने पोर्शन को अगर जूम इन किया या फिर इतने पोर्शन को जूम किया तो हम लोग को इसके अंदर ऐसे कुछ लेयर्स दिखेंगे, ठीक है, मसल के लेयर्स दिखेंगे। तो इसको अगर हम लोग जूम करते तो ये देखिए, ये जो अंदर का लेयर है, ये जो अंदर का मस्कुलर लेयर है जिसको ब्लड कांटेक्ट में होता है, राइट, इसके अंदर ब्लड आएगा तो ब्लड जिस लेयर को कांटेक्ट में होता है उस लेयर का नाम है एंडोकार्डियम, राइट। इट इज कॉल्ड एज अ एंडोकार्डियम, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। उस पर्टिकुलर लेयर को हमारा ब्लड कांटेक्ट में होगा। एंडोकार्डियम के बाद आता है बाद का लेयर, ठीक है, ये वाला, ठीक है, दैट लेयर इज कॉल्ड एज मायोकार्डियम। मायोकार्डियम इज अ मसल ऑफ हार्ट जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, ओके। उसके बाद बाहर की तरफ का जो लेयर होता है उसको बोला जाता है पेरिकार्डियम, ओके, दैट इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियम। सो पेरिकार्डियम सबसे बाहर वाला लेयर, पेरिकार्डियम के बाद वाला, अगर हम लोग बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो पहला आएगा पेरिकार्डियम, उसके बाद आएगा मायोकार्डियम, उसके बाद आएगा एंडोकार्डियम, राइट। नाउ द वॉल ऑफ द हार्ट, ये देखो, ये पूरा वॉल है जो क्या कर रहा है, दो वेंट्रिकल को और दो एट्रियम को सेपरेट कर रहा है। यहां पे भी एक बीच में वॉल है जो क्या कर रहा है, एट्रियम और वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है। ये वॉल का नाम होता है सेप्टम, इट इज कॉल्ड एज द वॉल ऑफ द हार्ट, ठीक है। सो अभी ये देखो, यहां पे दो वेंट्रिकल कैसे सेपरेट हुए और बीच में क्या है, सेप्टम है, बराबर। तो इसको बोला जाता है इंटर वेंट्रिकुलर
सेप्टम, क्योंकि वेंट्रिकल के बीच में, सो दैट इज कॉल्ड एज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके, अभी यहां पे देखो, यहां पे भी बीच में एक वॉल है जिसने एट्रियम को और वेंट्रिकल को सेपरेट करके रखा है, राइट। एट्रियम और वेंट्रिकल को क्या किया उसने, सेपरेट करके रखा है। सो दिस वॉल इज कॉल्ड एज एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, तो दैट दिस काइंड ऑफ वॉल, जो वॉल वेंट्रिकल को सेपरेट करेगा उसका नाम है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। जो वॉल ओके एट्रियम और वेंट्रिकल को सेपरेट करेगा दैट इज कॉल्ड एज एट्रियो वेंट्रिकुलर। एट्रियो मतलब एट्रियम, वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके, ओके, सो जो वॉल ने वेंट्रिकल को सेपरेट किया था उसको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अभी यहां पे देखो दो एट्रियम्स है, दो एट्रियम के बीच में एक वॉल है यहाँ पे, बराबर है, जो क्या कर रहा है, दो एट्रियम को सेपरेट कर रहा है। इस वॉल को बोला जाता है इंटर एट्रियल सेप्टम। क्लियर? तो इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम और एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, सो दीज आर द वॉल्स। ठीक है, नाउ यहां पे देखिए, यहां पे आपको एक होल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो नीचे की तरफ है, बराबर है, इसको बोला जाता है वॉल्व। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ वॉल्व। यहाँ पे देखिए दिख रहा है, यहाँ पे भी वॉल्व है, यहाँ पे भी वॉल्व है। तो ये जो वॉल्व होते हैं ना, यहाँ पे जो वॉल राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है दैट इज कॉल्ड एज ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोला जाता है उसको, ट्राइकस्पिड वॉल्व। उसी तरीके से यहां पे देखो, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है जो नीचे की तरफ खुलता है उसको बोला जाता है बाइकस्पिड वॉल्व, दैट इज कॉल्ड एज बाइकस्पिड वॉल्व। और यहां पे राइट साइड में जो वॉल्व होता है उसको क्या बोला जाता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ओके, क्लियर? तो देखिए, नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको बोला जाता है वेंट्रिकल, ऊपर वालों को बोला जाता है एट्रियम। जो लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, जो राइट साइड में है वो राइट एट्रियम है राइट वेंट्रिकल। और हमेशा याद रखना, वेंट्रिकल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं एज कंपेयर टू एट्रियम। व्हाई? बिकॉज उनको हार्ट के बाहर की तरफ ब्लड पंप करना पड़ता है। क्लियर? तो नाउ चलो अभी हम लोग ये देखते कि हमारा जो हार्ट है वो ब्लड किस तरीके से रिसीव करता है। ओके, प्यूरिफाइड ब्लड कैसे रिसीव करेगा और बाकी के बॉडी पार्ट्स को कैसे भेजेगा, या बाकी के सेल्स को या ब्लड स्ट्रीम में कैसे भेजेगा, और इम्प्योर ब्लड कहाँ से हार्ट को रिसीव होता है और वो प्यूरिफिकेशन को कैसे भेजेगा। ठीक है, नाउ सी यहाँ पे ठीक है, नाउ इंफीरियर वीना कावा, ये एक ब्लड वेसल है। ठीक है, इंफीरियर वीना कावा। और ऊपर की तरफ देखना है, यहाँ पे सुपीरियर वीना कावा दिख रहा है, यहाँ पे सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा। इंफीरियर वीना कावा एक ऐसा ब्लड वेसल है जो लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब उसको हम लोग इम्प्योर ब्लड भी बोलते हैं। तो सपोज आपको आपके लेट से क्वाड्रिसेप मसल, योर लेग मसल, लेग के मसल ने अगर ब्लड यूज किया, उसमें से ऑक्सीजन कम हो गया, अभी उसको प्यूरिफिकेशन के लिए तो भेजना पड़ेगा। तो ये जो इंफीरियर वेना कावा है, यहां से लोअर बॉडी में जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड होता है वो आपके हार्ट को रिसीव होता है। कौन से जरिए से रिसीव होता है, तो इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा ये ब्लड को राइट एट्रियम में डालेगा। जो लोअर बॉडी से इम्प्योर ब्लड है, इंफीरियर वेना कावा विल टेक दैट ब्लड एंड पुट इट इनटू द राइट एट्रियम। इंफीरियर वेना कावा कहां पे जाके खुलता है, राइट एट्रियम में जाके खुलेगा। ओके, उसी तरीके से सुपीरियर वेना कावा। सो सुपीरियर वेना कावा जो अपर बॉडी से जो ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है,
वो सुपीरियर वेना कावा क्या करेगा, यहां से राइट एट्रियम में इंसर्ट कर, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि सुपीरियर वेना कावा जो है वो डायरेक्टली राइट एट्रियम को क्या होता है, अटैच्ड होता है। तो इंफीरियर वेना कावा लोअर बॉडी का ब्लड, सुपीरियर वेना कावा अपर बॉडी का ब्लड, एंड इट विल एंटर इनटू द राइट एट्रियम। ठीक है, जैसे ही राइट एट्रियम में एंटर हुआ, राइट एट्रियम क्या हो गया, राइट एट्रियम में ब्लड पूरा आने के बाद राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही राइट एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ये देखिए, तो सपोज यहां पे अभी ब्लड आ गया, ठीक है, किसने दिया, इंफीरियर एंड सुपीरियर। तो यहां पे जैसे ही ब्लड आ गया, राइट एट्रियम ने क्या किया, राइट एट्रियम विल कॉन्ट्रैक्ट। राइट एट्रियम ने जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किया, यहां पे दिख रहा है वॉल्व है, तो ये पहले बंद होता है, इट इज क्लोज्ड। तो जैसे ही राइट एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ये वॉल्व क्या हो गया, ओपन अप हो गया। ओके, सो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये वॉल्व ओपन हो गया और वो पूरा का पूरा ब्लड कहां पे एंटर हो गया, राइट वेंट्रिकल। कौन सा ब्लड है ये, डीऑक्सीजनेटेड, मतलब जिसमें ऑक्सीजन की कमी है, जो प्यूरिफिकेशन के लिए जाएगा। ठीक है, ये प्योर ब्लड नहीं है, दिस इज अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, यहां से भी डीऑक्सीजनेटेड आया, यहां से भी डीऑक्सीजनेटेड आया, सुपीरियर से भी, वेना कावा से भी, और इंफीरियर वेना कावा से भी। तो यहां से आ रहा है, वो कहां पे आएगा, राइट वेंट्रिकल में। अभी देखो, जैसे ही ब्लड पूरा का पूरा एंटर हो गया, राइट एट्रियम क्या हो गया, रिलैक्स। तो जैसे ही राइट एट्रियम रिलैक्स हो गया, ये वॉल्व क्या हो गए, क्लोज हो गए। क्यों क्लोज हो गए, अगर ये क्लोज नहीं होते तो यहां से ब्लड बैकफ्लो की तरफ चला जाता। तो बैकफ्लो ऑफ द ब्लड को प्रिवेंट करने के लिए ये वॉल्व क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, जब भी राइट वेंट्रिकल में पूरा का पूरा ब्लड आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड ऊपर की तरफ पुश होता है, क्योंकि ऐसे कॉन्ट्रैक्शन दिया तो ब्लड ऊपर की तरफ पुश होगा। अभी यहां पे देखो, जैसे यहां पे वॉल्व था, वैसे ही यहां पे भी वॉल्व है। तो जैसे ही ब्लड ऊपर की तरफ पुश हो गया, तो यहां से वॉल्व ओपन हो गया, और किस में एंटर हुआ, ये देखिए, यहां पे एक ब्लड वेसल है, ये दिख रहा है यहां पे। ठीक है, इस ब्लड वेसल का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम है, पल्मोनरी आर्टरी। तो राइट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ये ब्लड ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ जाने के बाद ये वॉल्व ओपन हो गया। इस वॉल्व का नाम क्या है, पल्मोनरी वॉल्व। जैसे इसका नाम क्या था, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये पल्मोनरी आर्टरी में ओपन होता है, इसके वजह से इसका नाम है पल्मोनरी वॉल्व। क्लियर, सुनाओ, पल्मोनरी वॉल्व के अंदर, सॉरी, पल्मोनरी वॉल्व क्या हो गया, ओपन हो गया, और ये सारा का सारा ब्लड कहां पे गया, पल्मोनरी आर्टरी में। ओके, जैसे ही ब्लड इसमें एंटर हो गया, राइट वेंट्रिकल ने पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्शन देने के बाद यहां से ब्लड खाली हो गया, यहां से ब्लड कहां पे पुश हो गया, पल्मोनरी आर्टरी। ये वॉल्व क्या हो गया, बंद हो गया। क्यों बंद हुआ, क्योंकि वापस ब्लड नीचे आ सकता है। क्लियर, याद रखना, जब भी कोई भी वेंट्रिकल एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, तभी वॉल्व क्या होगा, ओपन होगा। रिलैक्स जब भी करते हैं, तभी वॉल्व क्या होगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, सो अभी यहां पे देखो, ये पल्मोनरी आर्टरी, ये इम्प्योर ब्लड कहां पे लेके जाएगी, ये पल्मोनरी आर्टरी वही ब्लड लंग्स के पास लेके जाती है। किसके पास लेके जाती है, लंग्स। क्यों, लंग्स के पास क्या होता है, लंग्स के पास ऑक्सीजन होता है, बराबर। यू टेक इन द एयर, ओके, वंस यू टेक इन द एयर, लंग्स हेल्प्स इन द प्यूरिफिकेशन, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर इंसर्ट करना, राइट। सो लंग्स के पास ऑक्सीजन पड़ा हुआ है, ये पूरा का पूरा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से कहां पे गया, लंग्स के पास गया। तो हम लोग ऐसे एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनाते, इसके पास गया, ये लंग्स के पास गया। ये कौन सा ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, मींस व्हाट, इट वाज एन इम्प्योर ब्लड। ठीक है, इम्प्योर मतलब जिसमें ऑक्सीजन की कमी है, ओके, न्यूट्रिएंट्स की भी कमी है। सो नाउ, लंग्स में जाने के बाद इसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया अभी, प्योर।
या फिर इसको बोला जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट, क्या बोला जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अभी क्या होगा देखो, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अभी हार्ट में कौन से जरिए से इन जाएगा या फिर कौन से जरिए से हार्ट के अंदर जाएगा? तो दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल एंटर इनटू द हार्ट फ्रॉम पल्मोनरी वेन। कहां से जाएगा? पल्मोनरी वेन। यहां पे दिख रहा है पल्मोनरी वेन, ठीक है। ये पल्मोनरी वेन से वो हार्ट के अंदर जाता है और कौन से चेंबर में जाएगा हार्ट के? सो इट विल गो इनसाइड लेफ्ट एट्रियम। तो पल्मोनरी वेन कहां पे ओपन होता है? लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। सो लेफ्ट एट्रियम में सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। जैसे ही वो लेफ्ट एट्रियम में आ गया, लेफ्ट एट्रियम थोड़ा सा साइज में बड़ा हो गया। क्यों? बिकॉज ब्लड आना है, राइट। वंस द ब्लड हैज एंटर्ड इनटू द लेफ्ट एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट किया। पहले वॉल्व के थे, क्या थे? बंद थे। तो लेफ्ट एट्रियम ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया। लेफ्ट एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद यहां पे वॉल्व ओपन हो गया। कहां पे ओपन हो गया? नीचे की तरफ। और इस वॉल्व का नाम क्या है? बाइकस्पिड वॉल्व, राइट। सो दैट ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम एंटर्स इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। सो जैसे ही उसने पूरा का पूरा ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर चले गया, वॉल्व क्या हो गए? बंद हो गए। क्यों? सिमिलर यही इसी तरीके से बैकफ्लो रोकना था ना, क्लियर। सो वॉल्व बंद हो गया। अभी लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो साइज में थोड़ा सा बड़ा हो गया। अभी यहां पे लेफ्ट, ये कौन सा ब्लड है? प्योर ब्लड है, यहां पे देखिए, ठीक है। अभी प्योर ब्लड है। अभी इसी ब्लड को हार्ट क्या करेगा? बाहर भेजेगा, मतलब अलग अलग सेल के पास, ऑर्गन्स के पास, जो भी, ठीक है। तो यहां पे ब्लड आ गया। Once the blood has entered into the left ventricle will contract very harder. बहुत ही जोर से वो कॉन्ट्रैक्शन देगा। जैसे ही उसने कॉन्ट्रैक्शन दिया, ये ब्लड ऊपर की तरफ पुश हो जाता है, ठीक है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन दिया ना, तो ब्लड गेट पुश्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। यहां पे भी देखो वॉल्व है, तो पहले ये बंद था, ठीक है। जैसे ही ब्लड ऊपर की तरफ पुश हो गया, इसका एक मैकेनिकल, इसके कुछ अलग अलग रीजनिंग है कि वॉल ओपन कैसे होता है, इतना डेप्थ में हम लोग जाएंगे नहीं। कॉर्डेट एंटेना नाम के मसल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, काफी सारी चीजें। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ पुश हो गया, वैसे ही ये वॉल्व क्या हो गया? ओपन हो गया, राइट। ये वॉल्व कौन, ये ब्लड वेसल कौन सा है? सो सी, ये ब्लड वेसल का नाम है एओर्टा, वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड वेसल। तो ये सारा का सारा ब्लड कहाँ पे पुश हो जाता है? एओर्टा के अंदर पुश हो जाता है। और ये वॉल्व का नाम क्या है? एओर्टिक वॉल्व। सो ये पूरा का पूरा प्योर ब्लड किसके अंदर चले गया? एओर्टा। और एओर्टा ये सारा ब्लड कहां पे लेके जाती है? रेस्ट ऑफ द बॉडी। और ये ब्लड कौन सा था? प्योर ब्लड, क्लियर है। सो इम्प्योर ब्लड कहां पे आता है? राइट साइड ऑफ द हार्ट में आता है। और प्योर ब्लड कहां पे आता है? लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में आता है। प्योर ब्लड हार्ट में एंटर कैसे करेगा? थ्रू पल्मोनरी वेन। इम्प्योर ब्लड हार्ट में एंटर कैसे करेगा? थ्रू इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा। इम्प्योर ब्लड हमारा हार्ट लंग्स के तरफ कैसे भेजता है? थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। प्योर ब्लड हमारा हार्ट, ओके, रेस्ट ऑफ द बॉडी के पास कैसे भेजता है? थ्रू द एओर्टा, क्लियर। तो यहां पे हम लोग अगर एक छोटा सा एक फ्लो चार्ट बनाते तो वो कैसे रहेगा? देखो, इंफीरियर वेना कावा, ठीक है, प्लस सुपीरियर वेना कावा। वहां से ब्लड कहां पे आता है? राइट एट्रियम में आएगा, ठीक है। फ्रॉम द राइट एट्रियम इट विल गो इनटू द राइट वेंट्रिकल, ठीक है। फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल इट विल गो इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी विल टेक दैट ब्लड टू द लंग्स। वो लंग्स में क्या होगा? उसमें ऑक्सीजन ऐड होगा, राइट। वंस यहां पे ऑक्सीजन ऐड होता है तो यहां पे कौन सा ब्लड मिल जाता है हम लोग को? प्योर ब्लड, ठीक है। और यू कैन ऑल्सो से इट एज अ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहां से वापिस
ये प्योर ब्लड हार्ट की तरफ कहां से आता है या कौन से जरिए से आएगा? सो इट विल कम थ्रू पल्मोनरी वेन. Pulmonary vein will enter into the left atrium. लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहां पे जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल. एंड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इट विल गो टू एओर्टा, और एओर्टा में से जाएगा बॉडी के पास. सो दिस इज द फ्लो चार्ट. क्लियर है? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ द हार्ट वर्क्स. हार्ट में कौन कौन से फीचर्स होते हैं, मसल कौन से होते हैं. हाँ, और एक अभी देखिए, अभी हमारे हार्ट को भी ब्लड की जरूरत है ऑब्वियसली. ठीक है, तो हार्ट को खुद को ब्लड सप्लाई करने के लिए, मतलब लेट्स से यहाँ पे मायोकार्डियम है, उसको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है. अंडरस्टैंड, काफी ज्यादा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है मायोकार्डियम को. सो हार्ट को खुद को ब्लड सप्लाई करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, तो हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाले ऐसे कौन से ब्लड वेसल है? तो उनका नाम है कोरोनरी आर्टरी. ठीक है, और वो सपोज पकड़िए, ये हमारा हार्ट है. ठीक है, तो ये हमारा हार्ट है. तो हार्ट के ऊपर वो इस तरीके से होते हैं. सपोज ये उंगलियां ब्लड वेसल्स है, तो ये हमारा हार्ट है. तो हार्ट के ऊपर की तरफ वो ऐसे हार्ट के ऊपर होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द हार्ट, जो क्या करते हैं? हार्ट के खुद के मसल को क्या करेंगे? वो ब्लड सप्लाई करेंगे. हार्ट में ब्लॉकेजेस आना, तो एक्चुअली वो ब्लॉकेजेस कहाँ पे आता है? वो कोरोनरी आर्टरी में आता है. और कोरोनरी आर्टरी हार्ट के क्या कर रहे? चेंबर्स को ब्लड सप्लाई कर रहे. ठीक है, मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई कर रहे. तो सपोज अगर एक बात पकड़ लेते कि सपोज एक कोरोनरी आर्टरी, सपोज ये उंगली एक कोरोनरी आर्टरी है. ठीक है, तो अगर यहाँ पे इस कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेजेस हो गए, तो क्या होगा? जहां पे जिस पोर्शन में ये कोरोनरी आर्टरी जा रहा है, ठीक है, वहां पे ब्लड सप्लाई आना कम हो जाएगा और हार्ट अपना कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे एबनॉर्मल करने लगेगा. दैट कैन बी अ रीजन फॉर हार्ट अटैक्स. क्लियर? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर ऑफ एनाटॉमी ऑफ द हार्ट, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ द हार्ट. ओके, इफ एनी डाउट प्लीज कमेंट बिलो, प्लीज फॉलो अस, okay, and subscribe our channel. So thank you for now.